नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम बात कर लेते हैं देश ने जो दंश झेले हैं, जो घाव झेले हैं वामपंथी अत्याचारों के, हत्याओं के, जो कि एक लंबे समय से होती रही हैं, 1960 के आसपास से होती रही है। अगर 2010 से तुलना करें तो उसमें कहते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। करीब 80 से 90% ये वामपंथी जो हत्या और नक्सलवाद और माओवाद, ये जो है एक वामपंथी कौन है और नक्सलवादी कौन है और माओवादी कौन है, ये भी एक बहुत ही विचित्र विषय है। इस पे कभी अलग चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये चाहते ये हैं कि ये शक्ति के जरिए जो है इनका डेमोक्रेटिक जो है वो, जैसे ये सीपीएम सीपीआई वगैरह हैं, ये तो पार्टीबाजी में घुस गए हैं। लेकिन ये जो माओवादी हैं और नक्सलवादी हैं वो इसको मानते नहीं हैं, चुनाव वोट को मानते नहीं हैं। तो वो लगातार हत्याएं करते रहते हैं, उनको बहुत सारे लोगों का समर्थन मिलता रहता है। यानी कि आप समझिए कि 2010 के आसपास करीब 1000 लोगों की हत्याएं हुई थी, अभी कम हो गई हैं। और पिछले जो है वो करीब 60-70 साल में करीब कहते हैं कि 20,000 से लोगों की हत्याएं ये लोग कर चुके हैं, जिसमें सैनिक भी हैं और उसके बाद में गांव के लोग भी हैं और बेचारे दूसरे भी लोग हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। कांग्रेस पार्टी के 25 जो है राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं को भी इन्होंने मार डाला था। तो इनकी लड़ाई तो सभी से चलती है। अभी पिछले दिनों जो है श्रीमान ये जो गले में पट्टा लगा के बैठे हैं कि मैं भी अर्बन नक्सल हूँ, तो ये अर्बन नक्सल वो लोग हैं जो कि माओवादी जंगलों में अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। उनको जो इंटेलेक्चुअल जो सपोर्ट है, जो कि सिविल सोसाइटी में इनके साथ ही बैठे हुए हैं, जो कि मुख्य रूप से वामपंथ की धारा और विचारधारा के अंदर जो है ना पागल हुए पड़े हैं, ये उनका एक समूह है। इसमें वकील भी हैं, इसमें सोशल वर्कर भी हैं, इसमें राजनीतिज्ञ भी हैं, इसमें एक्टिविस्ट भी हैं और पत्रकार खूब सारे हैं, लेखक हैं, पेंटर हैं। ये तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कला संस्कृति के जितने भी मोर्चे हैं उसमें बहुत ही रणनीति की तरह से वामपंथी घुस चुके हैं और उसमें बहुत सारे वो हैं जो कि नक्सलवाद के पूजक हैं। तो ये श्रीमान गिरीश कर्नाड हो गए, ये भी नक्सलवाद के पूजक हैं और उसी का भाईबंद या वही समझ लीजिए ये अरुंधति राय हैं। इन्होंने कहा कि माओइस्ट आदा गांधी गन्स, ये कितनी बकवास और पहले दर्जे की उल्लू किस्म की बात है। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने ये कह दिया है और उनके समर्थक और उनके पढ़ने वाले लोग जो है उसको मानते हैं। तो हजारों लोगों की जो हत्याएं करें, चाहे आप लेखक हों, आपने बहुत बड़ा उपन्यास लिख दिया है, नाटककार हों, आपने कोई उपन्यास लिख दिया है, कविता लिख दी है, कोई बड़ी भारी पेंटिंग बता दी है और पता नहीं क्या आपने पत्रकार होने से आपने ये लिख दिया वो लिख दिया है, लेकिन आप कहीं न कहीं परोक्ष रूप में या खुल के, चाहे इंटेलेक्चुअल सपोर्ट के तरीके से या कि फाइनेंशियल सपोर्ट के तरीके से, आप अगर इन हत्याओं का उसमें आपकी भागीदारी है, क्योंकि ये जो हजारों लोग मरे हैं इसमें निश्चय ही इन लोगों की भागीदारी है। बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम लेने का जरूरत नहीं है। गौतम नवलखा भी हैं और ये अरुंधति रॉय भी हैं और ये श्रीमान स्वर्गीय गिरीश कर्नाड भी हैं जो गले में पट्टा लगा के बैठे हैं। और उस जमाने में बहुत सारे लोगों ने सामने आ गए थे इसी तरह के पट्टे गले में लगा के, बहुत सारे फिल्मकार भी आ गए थे, क्योंकि बम्बई की फिल्म संसार में तो वामपंथी घुसे पड़े हैं। राइटर डायरेक्टर बहुत सारे वो उसी विचार के हैं। और जो दिल्ली में जो एक जेएनयू को छोटा भाई माना जाता है, वहाँ से भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं और भी दूसरे संस्थान हैं। तो उन लोगों ने उनको बोल दिया कि आप भी लिख लीजिए, इट इज़ अ मस्ट, you have to propose yourself, you have to show yourself as a progressive intellectual person। तो उन्होंने भी अपने गले में पट्टी लगा दी कि मी टू अर्बन नक्सल। और दूसरी बात है, बहुत बड़ा जो है ना, बड़ा ही भौंदू किस्म का जो एक विमर्श है कि अर्बन नक्सल तो है ही नहीं, किसी ने आरटीआई लगा दी। अरे भाई, कोई गवर्नमेंट में कोई इस तरह की चीज़ों को, सरकार में कुछ होगा, ये तो समाज में एक समूह विशेष को एक नाम दिया गया है।
जो कि नाम उनके कृत्यों पर आधारित है। अब सरकार कोई उसके अंदर कोई किताब लिख के रखेगी? तो ये तो इस तरह के उथले किस्म के जो है ना, वो केस भी लगा देते हैं, उसका जवाब भी आ जाता है, और फिर उसको उठा करके नाचते रहते हैं। भाई आप 20-25 हत्याओं का उत्तर तो आपने कोई बहुत महान नाटक लिखा है। हमने भी गिरीश कर्नाड साहब का नाटक दशकों पहले देखा था। वो जो है पुराने दिल्ली के पुराने किले के बुताहा खंडरों में हम सभी लोग, हम सब मित्र, बीकानेर से पूरा एक जत्था गया था। बहुत ही अभिभूत हुए थे, और आज भी वो नाटक दोबारा भी किया गया है। लेकिन उससे क्या, आपने बहुत बड़ा नाटक लिखा है, लेकिन आप हत्यारों में समर्थन में बैठे हुए हैं, आप उनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे रहे हैं। तो कुछ हत्याओं का ये जो 20-25-30 हजार, असली संख्या शायद सामने नहीं आएगी, संख्या में बड़ा चक्कर है। अगर आप कोई संख्या बोल दो तो बहुत सारे लोग लठ लेके आपके पीछे पड़ जाएंगे कि ये 32,000 कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं आ गया। आप खुद ही सोचिए, समझिए। यानी कि इन हजारों हत्याओं में जो हथेली लगाई है, जो हत्याओं को फैसिलिटेट किया है, उन हत्याओं को होने दी है, उसके अंदर ये श्रीमान गिरीश कर्नाड भी हैं, अरुंधति राय भी हैं, और गौतम नवलखा भी हैं। गौतम नवलखा साहब के आप वीडियो सुन लीजिए, जो एवं उन्होंने जाके कहा है कि किस तरह से कश्मीर के नौजवान बंदूक उठाएंगे, और कश्मीर में कैसे बंदूकें उठाई गई हैं, किस लिए बंदूकें उठाई गई हैं, ये सारा का सारा पूरा का पूरा घालमेल है। तो बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े पेंटर, बड़े बड़े कवि, उन्होंने चाहे कितना ही महान कार्य कर दिया हो लेखन की दुनिया में, नाटक की दुनिया में, चित्रकारी की दुनिया में, लेकिन वो हत्याओं के साथ मगर हैं। वो इन क्रूर हत्यारों के साथ खड़े हैं और अपने गले में पट्टी लगा के घूमते हैं कि मैं भी अर्बन नक्सल हूं। तो उन हत्याओं में उनका भी अंश है, उनके भी दोष का अंश है। उनके जो ये समर्थक हैं, जो इन लोगों को सर पे उठा के घूम रहे हैं, उनको इस वास्तविकता को भी स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो ये बौद्धिक दिवालियापन है परले दर्जे का। बोलते रहते हैं कि हम सबसे बड़े जो है ना बुद्धिजीवी हैं, हम ही सोचते हैं और हम दुनिया से आगे सोचते हैं। आप कुछ दुनिया से आगे नहीं सोचते हो, आप एक चक्र में फंस गए हो। आपको डिफेंड करना है। आप 20-25 साल की उम्र में एक बहुत ही हत्यारी और एक खून से रंजित जो है वो जो विचारधारा, उसमें लीपापोती में शामिल हो गए हो और आपको वर्क समझ में नहीं आ रहा है। अब आपकी मजबूरी है कि अपने आप को प्रोग्रेसिव बताना है, अपने आप को बुद्धिजीवी बताना है। तो इस तरह के जो है वो क्या कहते हैं, ये गले में पट्टा डाल करके इसकी तरह से बैठेंगे श्रीमान गिरीश कर्नाड साहब की तरह से, या अरुंधति राय की तरह से उल जलूल बातें करेंगे, या कि गौतम नवलखा की तरह से लोगों को बंदूक उठा करके सैनिकों को मारने का आदेश देंगे। सैनिकों को इन्होंने कितना मारा है, 76 लोग इन्होंने मार दिए थे उस समय देश के कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में। ये देखिए, इस बात की कभी पुष्टि नहीं हो सकती है। जो ये झंडा लेकर खड़े हो जाते हो, कैसे हुआ बताओ, सबूत लाओ। अरे भाई, आप सबूत ला दोगे तो आप मान लोगे क्या? अरे आप तो कोई सबूत मानते ही नहीं हो अपने अलावा। कहते थे वहाँ पे खूब शैंपेन की पार्टियाँ चली और खूब नाच गाना हुआ और ये मान लिया गया कि अब तो क्रांति आ चुकी, क्रांति देवी का अवतरण हो चुका है, कल से देश में परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इन लोगों को इलेक्शन में इनका भी, इन्होंने झूठे इलेक्शन में घुसे हैं। एक जमाना था, तब आप देखिए कि कितना बड़ा इनका आतंक था। संसद में 60 से अधिक और बैठते थे, और उन्होंने देश को कितना पीछे किया अपने उल जलूल कार्यों से, जो कि करते ही हैं। कानपुर की इंडस्ट्री को बर्बाद इन्होंने किया, बंगाल की फलते फूलते समाज को बर्बाद इन्होंने किया, वहाँ की इंडस्ट्री को बर्बाद इन्होंने किया। और ये हत्यारों का समर्थन करने वाले लोग अपने आप को बुद्धिजीवी माने तो माने, उसका खोखलापन वो खुद भी जानते हैं और हमको भी समझ आता है। आप सबको भी इस बात की सोचना चाहिए, इस बारे में विचार करना चाहिए। और ये तो एक बातचीत है, लेकिन ये बहुत ही कुछ काले अध्याय हैं जो अर्बन नक्सल्स के। भाई वो जंगल में लड़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट तो दी जा रही है ना, और उनको अर्बन नक्सल कहा जा रहा है। अब कोई सरकार इसका कोई रजिस्टर थोड़ी रखेगी कि क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है। और वहाँ पे उन्होंने RTI भी लगा दी, सरकार ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा ही नहीं। ये वास्तविकता है, ये नाम दिया गया है,
इस सामाजिक क्षेत्र में जो लोग देखते समझते उन्होंने नाम दिया है, सोच समझ के नाम दिया है। क्योंकि शहरों में रहने वाले नक्सल है, ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इनका समाज में इन्फ्लुएंस है, इनका सरकार में इन्फ्लुएंस है, ये अखबार में लेख लिखते हैं, ये बड़े बड़े पत्रकार हैं, फिल्मकार हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो है नहीं। ये तो एक दुस्वप्न में खड़े हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अरबी क्रांति क्यूबा में हो गई, क्या हो गया, वेनेजुएला में क्या हो गया, रशिया में क्या हो गया और चीन में क्या हो गया, और भारत में अभी जो नया इलेक्शन हुआ 0.08% इन लोगों को वोट मिले हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने एक काले इतिहास की बात की, नक्सलवादियों का जो पूजक हैं उनकी बात की, और ये चाहे कितने ही बड़े कलाकार हों, कितने ही बड़े लेखक हों, नाटककार हों, लेकिन ये हत्यारों और हत्याओं का समर्थन अपने तहे दिल से करते रहे हैं, अपने गले में पट्टियाँ बांध के लटकाते रहे हैं, तो उन हत्याओं में का दोष उनके ऊपर भी है। और उनके जो अंध समर्थक हैं, अंध भक्त हैं, यहाँ के गुलाम हैं एक विचारधारा के, उनको भी सोचना समझना चाहिए, और आपको हमको भी सोचना समझना चाहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने ये बातचीत की नक्सलवाद की काले इतिहास पे, उनके काले कारनामों पे, और तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।